गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो देख लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट टाइप्स कवर करने वाले हैं। पहला फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले क्वेश्चन और दूसरा एचसीएफ एलसीएम और नंबर एक दूसरे से किस प्रकार रिलेशन रखते हैं उस तरह के क्वेश्चन। इनको पढ़ने से पहले हम कल के बचे हुए बाकी के 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद हम अपने आज के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ये अभी न्यू चैनल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं और आज के क्वेश्चन के लेवल को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने अधिक इंपॉर्टेंट है। तो क्या देखा था कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर है 30 और 40, अगर हमको इनका क्या निकालना है, अगर हमको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो हम करते क्या किए थे, इनको दो फैक्टर्स के रूप में तोड़ेंगे। पहला 10 × 3 और इसको कितना हो जाएगा 10 × 4। और ध्यान दीजिएगा हम इन नंबर्स को अगर दो फैक्टर के रूप में तोड़ते तो कैसे तोड़ते थे कि ये जो एक नंबर है वो तो क्या हो दोनों में कॉमन हो और उसके बाद क्या हो उस कॉमन वाले नंबर के बाद जो बची हुई संख्या होनी चाहिए वो संख्या क्या हो जानी चाहिए, को प्राइम हो जानी चाहिए, मतलब सहभाज्य हो जानी चाहिए। देखिए 30 और 40 कई संख्या से टूट सकती है। 30 और 40 हम दो से भी तोड़ सकते हैं, 5 से भी तोड़ सकते हैं या फिर उसके बाद किससे कर सकते हैं, इसको हम 10 से भी तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात कौन सी है, हम हमेशा क्या लेंगे, हमेशा बड़े वाले नंबर को ही चूज करेंगे। क्योंकि देखिए अगर इसे हम 5 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 6। इसको कैसे तोड़ेंगे 5 × 8। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कॉमन पार्ट आया है 5, इसको छोड़ने के बाद जो बची संख्या है कौन सी 6 और 8, ये क्या है, ये संख्या को प्राइम नहीं है। और हमारा डिफिनीशन क्या बोलता है कि हम हमेशा वही बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेंगे जिसको लेने के बाद बची हुई संख्या क्या हो जानी चाहिए, सहभाज्य यानी को प्राइम हो जानी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर ये वाला लेंगे तो उसके आगे का क्या हो जाएगा, तो उसके आगे देखिए समझते हैं। इसके बाद हम किए क्या थे, उसके बाद हम क्या किए, सबसे पहले 30 को दो फैक्टर के रूप में तोड़ दिए 10 × 3 और 40 को 10 × 4। अब आगे हम क्या करेंगे, यही जो कॉमन वाला पार्ट है जो दोनों में है वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। कल हम इसको देख चुके हैं, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 10 और एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जितने भी नंबर थे उनको लिस्ट बार मतलब कम से कम बार लिख देना। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 10 × 3 और यहाँ पे 10 हम पहले के ले चुके हैं, इसमें से कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 120। मतलब क्या हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो गया 10 और एलसीएम कितना हो गया हमारा 120। और थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी, तो ये हमेशा किस रूप में होता है, हमारा जो फैक्टर होता है किस रूप में होता है h × a। हमारा जो फैक्टर होता है वो किस रूप में होता है h × a के रूप में, और दूसरा फैक्टर कितना होता है h × b के रूप में, जहाँ ये संख्या क्या होती थी दोनों में कॉमन होती थी। और ये जो a और b क्या है एक सहभाज्य संख्या है, मतलब ये छोटी से छोटी संख्या जो आप अब क्या हो सकती है नहीं कर सकती है। तो ये क्या होता था, जो हमारा कोई दो नंबर्स होता था उसमें क्या होता था, ये जो कॉमन वाला पार्ट होता था वो क्या होता था एचसीएफ होता था। और ये जो दो नंबर होते थे वो ये दोनों नंबर क्या होते थे को प्राइम होते थे। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ h है और एलसीएम कितना होगा h × a × b। बस इसमें ध्यान देने की बात यही थी, ये जो नंबर होता है मतलब अगर कोई भी दो नंबर है हमको उनका अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है या फिर कोई भी जो दो नंबर होता है वो हमेशा किस रूप में होता है HA और HB के रूप में होता है, जहाँ पे कि ये H क्या होता है एचसीएफ होता है और A और B क्या होते हैं को प्राइम सहभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 3 4 5 5 7 ये सारी संख्या क्या है, ये सारी को प्राइम संख्याओं का पेयर है, क्योंकि ये संख्या क्या है केवल एक से कटेंगी, एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट सकती है। तो आइए आज हम अपना जो बाकी कल का क्वेश्चन था, जो बाकी कल का 4 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने आज के कॉन्सेप्ट और आज के क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं
दो संख्याएं किस अनुपात में दी हुई हैं? 3:4 की रेशियो में दी हुई हैं। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनके मसा तथा लसा का गुणनफल, मतलब HCF और LCM, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना दिया हुआ है? 20/28 दिया हुआ है। और बोल क्या रहा है? रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:4। तो हमसे बोल क्या रहा है? तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब हमारे पास जो दोनों नंबर्स होंगे A और B, इन्हीं का क्या करना है? हमको सम फाइंड करना है। तो इनका सम फाइंड करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में कल हम बताए थे कि जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितने भी रेशियो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें हमेशा एक नंबर इंक्लूड रहता है, जो कि नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर आता है उसको काटने के बाद जो रेशियो बचता है, तो नंबर में क्या है? कोई स्पेशल नंबर इंक्लूड रहता है। तो इसमें हम वो नंबर कितना हो जाएगा? 3x। तो एक नंबर 3x ले लेंगे और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? हमारा दूसरा नंबर 4x हो जाएगा। पहला नंबर 3x और दूसरा नंबर 4x। तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर अगर 3x हो गया, दूसरा 4x हो गया, जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो 3x और ये कितना हो जाएगा? 4x। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? हमारा HCF x हो जाएगा और LCM कितना हो जाएगा? यहाँ से x को एक बार, यहाँ से 3 ले लिए और यहाँ से 4 ले लिए, तो हमारा ये कितना हो गया? 12x हो गया। हमारा HCF x आ गया, LCM कितना आ गया? 12x आ गया। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला था कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन कितना बोल रहा है? 20/28। तो हमारा HCF कितना है? हमारा HCF x दिया हुआ है और LCM कितना दिया हुआ है? 12x है। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बोल रहा है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है 20/28। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 12 में x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12x² और ये कितना हो जाएगा? 20/28। और 12 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये x² बराबर 169। इसे कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा? 12 × 12, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 169 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब देखिए थोड़ा सा, हमको यहाँ फाइंड क्या करना था? हमको दोनों नंबर्स का सम फाइंड निकालना था। हमारे पास संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो हमारे पास पहली संख्या कितनी थी? पहली संख्या थी 3x और दूसरी संख्या कितनी थी? 4x। दोनों का सम कितना हो गया? 7x। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 13 रख दीजिए। कितना हो जाएगा? 7 × 13 कितना हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 84। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार इसे प्लेबैक करके देख लीजिएगा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का मसा कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। और बोल क्या रहा है? तो इनमें से कौन एक उनका लसा नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन का ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन का कल हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, थोड़ा समझ लीजिए। एक और सिंपल से एग्जाम्पल से, संख्या दी हुई 30 40, इसका कितना हो जाएगा? अगर इसका हम क्या निकाले? अगर इसका हम HCF निकाले कितना हो जाएगा? 10 × 3। और ये कितना हो जाएगा? 10 × 4। इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF हो गया 10 और LCM कितना हो गया? 10 × 3 × 4 कितना हो जाएगा? 120। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो हमारा HCF है, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला नंबर A है, ये दूसरा नंबर B, और ये कितना है? हमारा LCM है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा जो HCF है, HCF कितना है? 10 है। हमारा HCF क्या है? 30 को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाली संख्या को भी डिवाइड कर रहा है, सेकेंड वाली संख्या को भी डिवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ LCM को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारा HCF होता है वो क्या होता है? पहली संख्या का, दूसरी संख्या का, और साथ ही साथ LCM का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो सेम ये भी क्वेश्चन उसी तरह बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? और थोड़ा ध्यान दीजिए, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सब पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑप्शन को भी देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम आराम से क्वेश्चन को अपने कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। हमारा पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है? हमारा पहला ऑप्शन 24, 48, 56 और कितना 60 दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और दो संख्या का HCF कितना बोला हुआ है? अगर हमारा HCF कितना बोला हुआ है? अगर HCF हमारा 8 बोला हुआ है, तो ध्यान दीजिए, अगर हमारा HCF 8 बोला हुआ है तो 24,
जो हमारे पास ऑप्शन है 24, 48, 56 और 60। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमारे पास ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन में है क्या, अगर हमारा एचसीएफ कितना बोल रहा है, 8 बोल रहा है, और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। और अभी हम क्या देखे थे, जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, एलसीएम का मल्टीपल होता है। इसमें से और देखिए ये 24 क्या है, 24 क्या है, 8 का मल्टीपल है, ये एलसीएम हो सकता है। उसके बाद देखिए 48 क्या है, 48 भी 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये भी एलसीएम हो सकता है। उसके बाद 56 है, 56 क्या है, ये भी क्या है, 8 का मल्टीपल है, ये भी क्या हो सकता है, ये भी हमारा एलसीएम हो सकता है। लेकिन जो हमारा 60 है, ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो हमारा 60 है, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 60। ये जो 60 होगा वो क्या होगा, जो अगर कोई संख्या, अगर कोई दो संख्या जिनका एलसीएम अगर 8 है तो उसका एलसीएम कितना नहीं हो सकता, उसका एलसीएम 60 नहीं हो सकता है। ऐसा किस लिए, क्योंकि जो हमारा 60 है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या बोल रहा है, अगर 3 अलग अलग संख्याओं का कितना, देखिए उसमें मौसा बोला था, इसमें क्या बोल रहा है, लसा बोल रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, बोल क्या रहा है, 3 अलग अलग संख्याओं का लसा कितना बोल रहा है, मतलब हमारे पास एलसीएम कितना बोल रहा है, एलसीएम 120 बोल रहा है। बोला 3 संख्याओं का एलसीएम और कितना 120 हो, तो क्या बोल रहा है, इनमें से कौन उनका मौसा नहीं हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 8, 12, 24 और 35। देखिए 8, 12, 24 और 35। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है, मतलब इनमें से कौन उनका मौसा नहीं हो सकता है। तो देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, 120, और हम ये क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करता है और साथ ही साथ किसको, एलसीएम को भी पूरा पूरा काट देता है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन मौसा नहीं हो सकता है, तो वही मौसा नहीं होगा जो क्या करे, 120 को न काट पाए। देखिए 8 है, 8 क्या करेगा, 120 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 12 भी क्या करेगा, 120 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 24 भी, हाँ 24 भी कितना, इसको 5 बार में पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। बचा कितना, 35। 35 क्या करेगा, 120 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 35 ही। वो अगर कोई दो संख्या दी हुई है उसका एलसीएम कितना है, 120 है, तो उसका क्या हो सकता है, 35 उसका एलसीएम, सॉरी 35 उसका एचसीएफ कभी नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, हमारा सही आंसर 35 हो जाएगा। चलिए अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना है, x:y, संख्याओं का रेशियो कितना बोल रहा है, x:y बोल रहा है, और बोल क्या रहा है, तथा उनका मौसा कितना है, एचसीएफ कितना बोल रहा है, एचसीएफ हमारे पास z बोल रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये नंबर न्यूमेरिकल ना होके थोड़ा अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो थोड़ा समझ लीजिए। हमारे पास क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का तरीका वही सेम पहले की तरह। देखिए बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का रेशियो कितना बोल रहा है, x:y, और उनका एचसीएफ कितना बोल रहा है, उनका एचसीएफ हमारे पास एचसीएफ z है। तो बोल क्या रहा है, इनमें से कौन, तो उनका लसा क्या होगा, मतलब हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है, संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे उसका लसा पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हम आपसे क्या बोले थे, हम आपसे बताए थे अभी जस्ट पहले कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे, ये जो रेशियो होता है इसमें क्या रहता है, किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर हमको रेशियो से नंबर फाइंड करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई नंबर है 50 और 60, ठीक है, ये नंबर है, और इस नंबर से हमको रेशियो पे जाना है, तो किसी स्पेशल नंबर से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। जैसे 10 से कटेगा तो ये 5, और ये कितना हो जाएगा 6। ये क्या होगा, इसका रेशियो किससे कट किया है, 10 से कैंसिल आउट किए। मतलब क्या, मतलब अगर हमको नंबर से रेशियो पे जाना है तो किसी स्पेशल नंबर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और अगर हम क्या करें, अगर हमको रेशियो से नंबर पे जाना है तो क्या करेंगे, किसी स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए हमको पता है कि हमको 50 चाहिए, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई किए, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन यहाँ तो पता नहीं कि नंबर क्या है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर कुछ भी, x y z ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
यहाँ पे हम नंबर कितना ले लेते हैं, यक्स तो पहले से दिया हुआ है, मान लेते हैं उस नंबर, वो नंबर क्या है, ए मान लेते हैं। तो हमारे पास नंबर कितना हो जाएगा, पहला नंबर ए एक्स हो जाएगा, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। अब हम अगर हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ए और यक्स। अभी हम इतना इसको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सीधे से दिख रहा है कि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और यक्स और वाई तो पहले से क्या है, जो संख्या पहले से रेशियो के फॉर्म में रहती है, क्या देखो पहले से इको प्राइम रूप में रहती है, तो यहाँ से सीधे दिख रहा है कि जो ए है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा हम इसको रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई। अब देखिए यहाँ से एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ हो गया हमारा ए, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ बोला कितना हुआ है, एचसीएफ हमको पहले से जेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, जेड, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड, मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया, जेड। तो एलसीएम देखिए यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, वैसे रुकिए अभी पहले इसको यहाँ से समझ लीजिए, एचसीएफ कितना, यहाँ से हमको एचसीएफ कितना मिला, ए, और एलसीएम कितना मिला यहाँ से, ए दोनों में था एक, उसके बाद इसका यहाँ से एक्स ले लिया, यहाँ से वाई ले लिए, तो एलसीएम कितना हो गया, ए यक्स और वाई। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको यहाँ क्वेश्चन में पहले से बोला हुआ था कि हमारा एचसीएफ कितना है, जेड दिया हुआ है, और हमसे पहले से क्वेश्चन में एचसीएफ हमको जेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जेड के बराबर। यहाँ से ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जेड के बराबर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए की जगह कितना रख देंगे हम, जेड रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यक्स वाई और जेड, ए की जगह जेड रख दिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जिस संख्या का एचसीएफ जेड था और जिसका रेशियो कितना था, जो संख्या का रेशियो यक्स टू वाई के रूप में था, उसका एचसीएफ कितना हो गया, उसका एचसीएफ कितना हो गया, यक्स वाई जेड। ये हमारा जो कल के बाकी 4 क्वेश्चन थे रेशियो वाले वो होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के नए कॉन्सेप्ट पे, जो कि सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है एचसीएफ एलसीएम से, तो सबसे अधिक इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से, किससे, हमारे जो फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले क्वेश्चन है, और जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ तथा नंबर के बीच में जो क्या रिलेशन होता है उससे, इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिक से अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देखिए आइए सबसे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए अब हमारा क्या है, अब हमारा आया है फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आज हम इस तरह का 2 क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। और थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अधिक से अधिक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चन के टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बस यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप कर रहे हैं। आप क्या करिएगा, अगर आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से क्या करिएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने बुक से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं लगता तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नेक्स्ट क्या करेंगे उसका सोल्यूशन बता देंगे। तो देखिए हमारा जो आज का ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट पे है, फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे। इसको समझने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, ए इंटू बी हो गया और सी अपॉन डी हो गया, ठीक है। हमारे पास अगर फ्रैक्शन है, इनका हमको क्या करना है, अगर हमको एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालना है, जो भी निकालना है, एचसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकाल, देखिए करेंगे क्या। अगर हमको देखिए, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ निकालने का फार्मूला क्या होता है। अगर हमको जो भी निकालना रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे ऊपर, ये करते क्या है, अगर हमको 2 भिन्न दिया हुआ है, एक ये और दूसरा ये, अगर हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर ए और सी, इसका क्या निकालेंगे हम, इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। और जो नीचे वाला नंबर है बी और डी, इसका क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 के लिए भी यही रूल फॉलो, 3 के लिए भी यही फॉलो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 फ्रैक्शन 3 भिन्न आ जाते हैं, फिर 3 फ्रैक्शन आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाले तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। अगर इसका क्या निकालना है, अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है, अगर यही इस क्वेश्चन का क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही तरीका। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ रहेगा, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा एलसीएम हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसका मतलब क्या, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, ऊपर वाले तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल के लिख देंगे, और नीचे वाले सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल के लिख देंगे। और अगर हमको क्या करना है, और अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे, और नीचे वाले तीनों नंबर्स का क्या निकाल देंगे, हम एचसीएफ निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिएगा फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में
अगर हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। और अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम इस पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा को फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3 और 4/5 और कितना है 6/7। हमको इसका क्या निकालना है, हमको इसका एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या बताए थे, जो भी हमको फाइंड करना है, अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर एचसीएफ आएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा। अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। इसका मतलब क्या, ऊपर वाले जो तीनों डिजिट है उनका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, और जो नीचे वाले तीनों डिजिट है उनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, मतलब क्या करेंगे हम, ऊपर वाले का एचसीएफ 2, 4 और 6, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, वैसे निकल दिखने को तो डायरेक्टली दिख जा रहा है, बट जो कॉन्सेप्ट हम बताएं अभी थोड़ा स्टार्टिंग उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। इसको कितना हो जाएगा 1 × 2, फिर 4 को 2 × 2, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं ताकि आप लोग समझने में आसान हो। 2, 4 और 6, ठीक है। 2 और कितना हो जाएगा 2 × 1, ये कितना हो जाएगा 2 × 2, और ये कितना हो जाएगा 2 × 3, इतना हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो तीनों में है, ये तीनों में है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या, ऊपर कितना हो जाएगा 2, और हमको क्या करना था, हमको ऊपर वाले का 2, 4 और 6 का एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ 2 हो गया, और नीचे वाले का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो हमको एलसीएम किसका निकालना है 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। थोड़ा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स को प्राइम है, यानी सहभाज्य है, सहभाज्य और को प्राइम का मतलब क्या है, जो संख्या 1 के अलावा किसी और से न कटे। तो यहाँ पे 3, 5 और 7 ये क्या है, को प्राइम है। अगर को प्राइम नंबर का हमको एलसीएम निकालना रहता है, तो इसका एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, तीनों को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ, उसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, जो ये नंबर दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका हमको एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कितना, 5 × 15, 15 × 7 105, इसका एलसीएम कितना हो गया 105। तो नीचे कितना हो गया 105, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ था इसका एचसीएफ कितना आ गया 2/105, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन को समझाते हुए कर रहे तो इतना टाइम लग रहा है, या फिर ये जो सारी चीजें हैं इनको इस तरह लिखते हुए कर रहे तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को लगाते लगाते आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। 2-3 लेक्चर बाद हम भी इस तरह करना छोड़ देंगे, ठीक है। हम भी डायरेक्ट करेंगे और आप लोग का भी धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगा। तो आप लोग भी क्या करना है, इसको डायरेक्ट करना सीख लेंगे तो तुरंत हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, वो भी से इसी तरह है। देखिए उस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए वो क्वेश्चन कैसे कर लगेगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 3/4, उसके बाद 5/6 और कितना दिया हुआ है 6/7। इसका हमको क्या निकालना है, इसका भी हमको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करना है या फिर एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। तरीका वैसे में बस फार्मूले का अंतर है, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे। थोड़ा एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर जिन भी संख्याओं का, ठीक है, जिन भी संख्याओं का अगर कोई फैक्टर नहीं होता, जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 2 नंबर है 25 और 30, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, अगर हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है कैसे निकालेंगे, 5 × 5 और 5 × 6, 5 दोनों में, एचसीएफ कितना हो गया 5 और एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 5 × ये 5 दो बार था एक बार, और यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 6, ठीक है। तो कितना होगा हमारा ये 5 × 5 = 25 और कितना हो जाएगा ये 25 × 150, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 150। खैर इससे मतलब नहीं, ठीक है। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे तो ये नंबर्स कैसे दिए हुए थे, जिनका हम फैक्टर करके, मतलब जिनको हम ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ सकते थे जिसमें क्या है, कोई एक संख्या कॉमन है।
लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर यही इसकी जगह हमारे पास नंबर क्या दे दे, यही इसकी जगह हमारे पास नंबर क्या दे दे, 30 और 27 दे दे, ठीक है, कितना दे दे, 30 और 27। इसमें तो कॉमन था, इसमें तो 5 क्या था, इसके फैक्टर में भी 5 कॉमन था, इसके फैक्टर में भी 5 कॉमन था। लेकिन अगर इसका फैक्टर करें तो इन दोनों संख्याओं का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जिसमें क्या मिल जाए, कोई एक संख्या आपको कॉमन मिल जाए। तो ऐसी संख्या जिसमें कोई भी संख्या कॉमन या फिर फैक्टर नहीं, मतलब जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या मिल सकता है, इसको हम 30 into 1 के रूप में तो तोड़ सकते हैं, ऐसे किस रूप में तोड़ सकते हैं, 27 into 1 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक दोनों में है, एक हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 into 30 into 27, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे हैं जो कि को प्राइम नहीं है, मतलब जिनमें से अभी कुछ कॉमन निकल सकता है, उनको तो हम आसानी से कर सकते, वो तो उनको इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो संख्या दी हुई है जो क्या है आपस में को प्राइम है, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना एकदम सिंपल है। अगर कोई दो संख्या है, अगर उनका और दोनों संख्या क्या है, देखिए 30 और 27 क्या है, को प्राइम है, इनका कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो भी अगर दो को प्राइम नंबर उनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और उनका एलसीएम क्या होता है, दोनों को प्राइम्स का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के लिए भी यही कंडीशन, 3 के लिए भी यही कंडीशन, ठीक है, सबके लिए कंडीशन सेम रहेगा, सेम, ठीक है। किसी को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए इसलिए इतना बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आता है, हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा 3/4 है, 5/6 और 6/7 है। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, सॉरी इसका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसका एचसीएफ करेंगे कैसे, इसका एचसीएफ ऊपर वाले का क्या करेंगे, ऊपर वाले अगर एचसीएफ निकाला तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, 3, 5 और 6, तो 3, 5 और 6, एचसीएफ किसका निकालना है हमको, 3, 5 और 6, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है, और किसका निकालना है, 4, 6 और 7 का, 4, 6 और 7 का हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, और इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो जब हम इस संख्या के क्या निकालेंगे, जब हम इस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, ये तीनों संख्या क्या है, को प्राइम है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये क्या बताया, जिन जो अगर संख्या है को प्राइम दी होती है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, नॉर्मली 1। करने के लिए हम इसको अपने उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमको पता है कि तीनों संख्या को प्राइम, उनका एचसीएफ कितना होता है 1, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, और एलसीएम, और ये भी देखिए ये भी तीनों संख्या क्या है, को प्राइम है, इनका एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि को मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो हमको क्या हो, जो तीनों में से कॉमन मिल सके, केवल एक ही है जो तीनों में से कॉमन मिल सकता है। तो इसलिए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, को प्राइम, तो इसका क्या निकालेंगे, अगर इसका हमको एलसीएम निकालना रहता है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ तो 1 हो जाता है, और एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 4 जा 6 चौके 24 और 24 7 कितना हो जाएगा, 84। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ कितना 1 और एलसीएम कितना 84। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल तरीके से धीरे धीरे आप लोग इस क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप से धीरे से सॉल्व होने लगेगा। तो आप लोगों को बस करना क्या है, आप लोगों के पास जो भी बुक्स है हर टाइप पे अधिक से अधिक क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है बस। देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं और उनके एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है, कोई भी दो नंबर है और उनका एचसीएफ और एलसीएम, इन चारों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इन्हें इसी को हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है। किसको समझते हैं, देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर हमारे पास नंबर, ठीक है, हम दो नंबर ले लें 30 और 40, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका हम एचसीएफ निकाले, ठीक है, डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 10 और 3 10 और 4, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया 10 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया 120 हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर इन दोनों नंबर्स का, ये नंबर था, अगर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें 30 और 40, ठीक है, कितना आ रहा है 120, और अगर क्या करें हम एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ और
एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 10 और 120, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आ रहा है, 120। मतलब हमसे यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर होते हैं, ठीक है, जो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के क्या होता है, इक्वल होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, ठीक है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसको से क्या किसी भी एग्जाम में, ठीक है, अगर किसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उस एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस सबसे अधिक रहते हैं। ऐसा क्यों, देखिए होता क्या है, हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या दिखा, यहाँ से दिखा कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा पे, यहाँ पे हम एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, दो संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर। या फिर जो हिंदी मीडियम वालों को हमेशा क्या पढ़ते आ रहे हैं, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये चीज जब से हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, उसी क्लास से हम ये भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लेकिन देखिए ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन अधिक आने के चांस किस लिए होते हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनर करता क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन इसमें होता क्या है, जो एग्जामिनर हमारे दिमाग से अच्छे तरीके से खेलता है वो करता क्या है, अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई भी बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले इसी तरीके के क्वेश्चन को लगाना शुरू करेगा, क्योंकि वो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमारे पास कोई भी एग्जाम दें उसमें क्या रहता है, किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए उनको क्या मिलता है, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, मैक्सिमम 45 या 40 सेकेंड्स मिलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और अगर हम एक क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट दे दें तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के चलते बाकी क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। और देखिए होता क्या है, ये जो सारे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं, देखने में तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीका ना पता हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अधिक टाइम लेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, प्रॉपर तरीका ही बताते हैं और बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसा कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का लसा एलसीएम कितना दिया हुआ है, हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है 864 और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 144। दो संख्या इनका एलसीएम 864 और एचसीएफ कितना 144, और उनमें से एक संख्या कितनी दी हुई है, एक संख्या 288 दी हुई है। और हमसे बोल क्या रहा है, हमसे क्या बोल रहा है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम फार्मूला सबको पता है, फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या और गुणे कितनी, दूसरी संख्या। हमारे पास एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 864, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 144, और पहली संख्या कितनी दी हुई है 288, और ये कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या को क्या कर रही है, निकालनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर जिसको तरीका ना पता हो वो क्या करेगा, करिए तो क्वेश्चन सिंपल है, अभी आगे हम हार्ड क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पे भी आएंगे। यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि कितना हो जाएगा, ये 144 से ये 2 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा 2 4 3 और 2, मतलब यहाँ से तो हमको सीधी सीधे मिल गया कि जो हमारे पास दूसरी संख्या थी कितनी आ गई 432 मिल गई, ठीक है। 144 से ये 2 बार में कट गया और 2 से ये 432 टाइम। लेकिन यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे तो क्वेश्चन सिंपल था, आराम से इसको हम कैंसिल आउट करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन लेंथी रहा, ठीक है, तो देखिए इसको करने का तरीका क्या, ठीक है, बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन देखिए, बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को करने का तरीका इससे भी देखिए पता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है 567, उसके बाद 1296, उसके बाद 432, और एक ऑप्शन क्या है हमारा 144। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किससे, इस क्वेश्चन को
यूनिट प्लेस से, ठीक है, या फिर डिजिट सम से। हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीका है, एक यूनिट प्लेस से और एक डिजिट सम से। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिया रहता है, तो अगर हमारे पास जब ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन क्या करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से उसका यूज करेंगे। तो अगर ये तो क्वेश्चन सिंपल था, यहाँ डायरेक्ट दिख गया, अगर यही क्वेश्चन बड़ा था तो हम किससे करते हैं, या तो यूनिट प्लेस से या फिर डिजिट सम से, ठीक है। तो आइए अभी यहाँ वैसे इसी क्वेश्चन, ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, यही सेम, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लिए हुए हैं, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, थोड़े से लेंदी है तो उसमें हम देखते हैं, ठीक है, कि इसी क्वेश्चन को उस तरीके से यूनिट प्लेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लसा कितना दिया हुआ है, जो दो संख्या है उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 1920, और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16। और पहली संख्या कितनी बोल रही है, पहली संख्या हमारे पास 128 है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरी संख्या निकालेंगे कैसे, फार्मूला वही सेम, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। रख दीजिए वैल्यू 1920 और यहाँ पे कितना 16 बराबर 128 और यहाँ पे कितना बी आ गया, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एक बार ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए 204, उसके बाद 240, उसके बाद 260, ठीक है, उसके बाद 320, ठीक है। जो पहले तरीका था, ठीक है, जो पहले कैंसिल आउट करके तरीका था, ठीक है, करने के लिए उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन उस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम बताते हैं इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम बताते हैं कि ज्यादा टाइम खत्म ना करते हुए कि, ठीक है, कि यूनिट प्लेस से कैसे लगेगा और इस पे ठीक है डिजिट से कैसे लगेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन करते कैसे है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 6 में 0 का मल्टीप्लाई, जब 0 में 6 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इधर भी जो b मतलब b की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें उसके जो b की जो भी वैल्यू होगी इन सब में से, ठीक है, उनका यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करने पे, उनका जो यूनिट प्लेस है उसके साथ 8 का मल्टीप्लाई करने पे इधर भी वो कितना मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। तो जब हम 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 8 चौके 32, मतलब कितना दे रहा है 2, 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब देखिए अब हमारे पास जो बाकी के 3 ऑप्शन है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी यूनिट प्लेस में कितना है 0 है। और जब इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, मतलब क्या, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, होगा तो कोई एक, तीनों तो ले नहीं सकते। तो अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अब इसके बाद हम क्या अप्लाई कर देंगे, सीधे डिजिट सम अप्लाई करेंगे। तो देखिए डिजिट सम कैसे अप्लाई करते हैं, इन सबको पहले, ठीक है, इन सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 1 3 और 9 3 12, और फिर 12 12 को भी जोड़ दीजिए। अभी जब 12 को भी 12 की सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3। देखिए डिजिट सम में होता क्या, डिजिट सम में नॉर्मली यही होता है कि जितनी भी संख्या दी हुई सबको जोड़ दीजिए, 9 1 10 10 2 12 आया, 12 को भी और छोड़ के सिंगल रूप में लेते हैं, 12 को जब जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 तिरिके 21 आ गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और अगर नहीं समझ तो वीडियो के ऊपर प्लेबैक भी कर लीजिएगा। 7 तिरिके 21 को भी अभी क्या करेंगे, 2 डिजिट में आ गया, इसको भी जोड़ देंगे, 2 1 3, मतलब इधर की जो संख्याएं थी इनका डिजिट सम कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारा इधर भी जो संख्या होगी उसका भी डिजिट सम कितना आना चाहिए, उसका भी डिजिट सम 3 होना चाहिए। देखिए करेंगे कैसे, इसको जोड़िए, 2 और 1 3, उसके बाद 8 3 11 आ गया, 11 को भी क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे b का मान कैसे निकालेंगे, देखिए b का मान कैसे निकालेंगे, इन सबका एक बार डिजिट सम चेक कर लीजिए। इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 4 2 6, इसका डिजिट सम 6 2 12, 12 को कितना हो गया, 12 को भी जोड़ देंगे तो 2 1 3, इसका डिजिट सम 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 6, और इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 3 2 5,
चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ओ सॉरी देखिए, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, यहाँ क्या गलती होगा, ठीक है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब जो भी यूनिट प्लेस इसका आया, ठीक है, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना आया था 3, तो इधर भी यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए था 3। तो अब देखिए सबका मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर हम सबका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये ऑप्शन तो पहले से कैंसिल आउट था, इसको तो क्या करेंगे, इसको तो हम चेक नहीं करेंगे, बाकी हमारे पास बचा है केवल 3 ऑप्शन, इन्हीं 3 ऑप्शन में चेक करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम किसको लेते हैं 8 को लेते हैं, तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई करके तो 8 दूना के 16 आ गया, और जब 16 को जोड़ेंगे तो 6 7 आना कितना चाहिए था 3 बटा आ कितना रहा है 7, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद इसको लगाएंगे, जब इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 1, आना कितना था 3, लेकिन आ कितना रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब किसको चेक करेंगे हम 240 को, जब हम 240 को चेक करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट सम कितना आया था 6, और 6 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना के 12, और जब 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, कितना आना था 3, और डिजिट सम कितना है 3, तो किसको लेने पे 3 आ रहा है 240 को, तो मतलब यहाँ से हमारा बी का वैल्यू कितना आ गया 240, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज अच्छे से समझ गए, डिजिट सम भी और यूनिट प्लेस भी, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको प्लेबैक करके देख लीजिएगा, और उसके बाद क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लिए हैं, ठीक है, उसको भी हम इसी तरीके से, ठीक है, उसको भी हम समझाते हैं कि कैसे लगेगा यूनिट प्लेस और डिजिट सम से। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का ऐसे जो हमारे पास 2 नंबर दिए हैं, एक नंबर एक कितना दिया हुआ है, क्या बोल रहा है 2 संख्याएं, एक संख्या कितना है 12,906, और दूसरी संख्या कितनी बोल रही है बी कितना बोल रहा है 478, सॉरी, ठीक है। तो हिंदी वाले में मिसप्रिंट है, ठीक है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है 2 संख्याएं 12,906 और सॉरी, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक संख्या कितनी है 12,906 और दूसरी संख्या कितनी है 14,818, और दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 478, ठीक है। क्या बोल रहा था दो संख्याएं 12,906 और 14,818 का मौसा कितना है 478 है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, और एचसीएफ कितना दिया 478, हमसे पूछ कर रहा है, हमसे एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम आप जो पहले बता रहे थे वैसे देखिए, पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्जामिनर करता क्या है, अब अगर इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से लगाने बैठे हैं, कैसे, जो तरीका हमको पता है, एलसीएम तो पता नहीं है, एलसीएम को कितना मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, और एचसीएफ कितना दिया है 478, और ये कितना दिया होगा, ये कितना है 12,906, और बी कितना है 14,818। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन भी नोट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन के पर ऑप्शन को नोट कर लेते हैं। ऑप्शन कितना दिया हुआ है 4,086, फिर 2,043, उसके बाद ऑप्शन क्या है 600, 129, उसके बाद एक ऑप्शन क्या है 800 और 172। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर इसको हम अपने तरीके से लगाने बैठे हैं कैंसिल आउट करके, इस क्वेश्चन को अगर कैंसिल आउट करने बैठ गए, इस क्वेश्चन को कैंसिल आउट करने में मैक्सिमम कम से कम 2 से कितना मिनट, 2 से 3 मिनट लग जाएगा, और इसी क्वेश्चन पे हम 2 से 3 मिनट देते हैं, हमको पर क्वेश्चन पे करने का टाइम केवल मिलेगा 40 to 45 सेकेंड। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में हम 2 से 3 मिनट देते हैं, तो क्वेश्चन करने में कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन को करने में हमारा 3-4 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका या तो यूनिट प्लेस से करें या फिर डिजिट सम से। पहले सबसे पहले यूनिट प्लेस चेक करते हैं, उसके बाद डिजिट सम लगाते हैं। तो यूनिट प्लेस चेक करते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक 48, 48 का मतलब कितना हो गया,
यूनिट प्लेस कितना आ गया 8। तो इधर वाले का भी मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। सबका यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके देखिए, सबके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके देखिए किसका 8 आ रहा है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं 8 में, तो 8 गुना के 16 कितना आ जाएगा 6। ये भी नहीं होगा। उसके बाद 9 उठाते हैं, 8 9 72 कितना हो गया 2। चाहिए कितना था 8, तो ये भी नहीं होगा। अब किसको लेंगे 3 को लेंगे। तो जब हम 3 को लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 8 के साथ। 8 तरीके 24। चाहिए कितना था 8, आ कितना है 4। ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन ये वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए, जब 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 6 में करेंगे तो 8 छक 48 कितना आ रहा है यूनिट प्लेस से 8 मिल जा रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सा सही था ये, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4086, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जिस क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट लग सकता था, यूनिट प्लेस और ऑप्शन की मदद से केवल कितने समय में अधिक से अधिक 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चनों पे, और एग्जाम में करता भी है ये। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन सबको पता रहता है कि एचसीएफ पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, फॉर्मूले पे करना है। सबसे पहले करने के लिए इसी को बैठेगा। लेकिन अगर जिसको तरीका नहीं पता है, इसी क्वेश्चन पे क्या कर देगा 2 से 3 मिनट लगा देगा और हमारा बाकी का क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। क्या करें इसके लिए यूनिट प्लेस और ऑप्शन से मदद ले सके। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला सारा क्वेश्चन, ठीक है, अगला सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन करते जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का लसअ उनके मौसा का कितना दिया हुआ है 4 गुना दिया हुआ है। और बोल क्या रहा है उनके लसअ और मौसा का योग, मतलब एलसीएम और एचसीएफ। इसका सम कितना दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है 125। तो बोल क्या रहा है यदि एक संख्या 100 है, हमारे पास पहली संख्या दी हुई है, एक संख्या कितनी दी हुई है 100, तो हमको निकालना क्या है, हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, सबसे पहले हमको बोला क्या था 2 संख्याओं का लसअ उनके मौसा का कितना बोल रहा है 4 गुना बोल रहा है। हमको तो लसअ और मौसा मतलब एलसीएम और एचसीएफ तो पता है नहीं, तो मान के लेते हैं लेट कंसीडर कि हमारा क्या है, जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम कितना है, एलसीएम सॉरी एलसीएम को नहीं एचसीएफ को, ठीक है। एचसीएफ कितना मान लेते हैं, एचसीएफ को एच मान लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ कितना मान लेते हैं एच। अगर एचसीएफ को हम एच मानेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जो लसअ है मौसा का कितना है 4 गुना है। मतलब क्या कि अगर हमारा एचसीएफ एच है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 4h हो जाएगा। एचसीएफ का 4 गुना एलसीएम है तो ये एच, तो ये कितना हो जाएगा 4h। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का सम कितना दिया हुआ है 125। हमारे पास एचसीएफ कितना है एच और एलसीएम कितना है 4h, दोनों का सम कितना बोल रहा है 125। तो 5h बराबर 125, तो h बराबर कितना हो जाएगा 25। हमारे यहाँ से एचसीएफ कितना निकल गया 25। एचसीएफ आ गया हमारा, नहीं साइड में लिख लेते हैं, एचसीएफ कितना आ गया 25, ठीक है। और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 4 × 25, मतलब 25 चौक के 100। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बी पूछ रहा है, मतलब दूसरी संख्या। फॉर्मूला पता है, लगा दीजिए कितना, एचसीएफ × एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 25, एलसीएम कितना है 25 × 4, ठीक है। और बराबर कितना, एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। थोड़ा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास ये जो नंबर है, ठीक है, इसको कभी कैंसिल आउट, मतलब इसको कभी दोनों का मल्टीप्लाई मत क्या करें, ठीक है। क्योंकि अभी ठीक है इसको क्या करना रहता है, काटना भी रहता है, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करने से कोई मतलब है नहीं। तो कितना हो जाएगा ये, वैसे 25 चौक के 100, 100 से 100 पूरा कट गया, बी का मान कितना आ गया 25, मतलब हमारी दूसरी संख्या कितनी है 25। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और थोड़ा आप लोग ध्यान दिया करिए, अगर आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व हो सकता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी किया करिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी किया करिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को प्ले करके उसे
देख लिया करिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा का योग कितना दिया है, 680, मतलब HCF और LCM दोनों का सब हमारा कितना बोल रहा है, 680 बोल रहा है। उसके बाद क्या है, तो सवाल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उनका लौसा मौसा का कितना बोल रहा है, 84 गुना बोल रहा है। 84 गुना, उसमें कितना बोला था, उसमें बोला था 4 गुना, इसमें बोल रहा है 84 गुना। थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी हम बताएंगे। वैसे ऑप्शन को नोट कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है, उससे भी देख लेंगे। 84, 12, 8 और 96, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, दो संख्याओं का सम 680 बोल रहा था और लौसा मौसा का 84 गुना बोल रहा है। यदि एक संख्या 56 है, एक संख्या 56 बोल रहा है, तो हमको करना क्या है, हमको दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमको तो पता नहीं है कि एलसीएम कितना है या फिर एचसीएफ कितना है। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ को कितना मान लें, यच मान लें। एचसीएफ को कितना मान लें, यच मान लें। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जो एलसीएम है एचसीएफ को कितना है, 84 गुना। अगर एचसीएफ एच है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 84H हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एचसीएफ और एचसीएम का सम कितना बोल रहा है, इसका योग कितना बोल रहा है, 680 बोल रहा है। तो 85H बराबर कितना हो जाएगा, 680, सॉरी, जब 85H का मान कितना आ गया, 680 आ गया। तो देखिए अब करेंगे क्या, यहाँ से कितना हो जाएगा, H बराबर, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 680 बटा में कितना हो जाएगा, 85। और जब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 85 कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो यहाँ से हमारा HCF कितना आ गया, मतलब H किसको मानते हैं, HCF को। तो हमारा HCF हमारा कितना आ गया, यहाँ से HCF हमारा 8 आ गया। हमको करना क्या है, हमको निकालनी है यहाँ पे दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। देखिए दूसरी संख्या निकालेंगे कैसे, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM कितना हो जाएगा, H का मान कितना है 8, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 84 गुणे 8 और फिर गुणे HCF कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों को नहीं कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करके फिर काटना ही पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब A में B का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी A में B का बोलना है, ये हमारे पास कितना है 56 है और B हमको क्या करना है, निकालना है। काट दिए इसको, कितना हो जाएगा, 8 से 56 7 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, 7 से कम 7, 7 दूना के 14, 12 8 96। B का मान कितना आ गया 96, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मौसा कितना बोल रहा है, हमारे पास दो संख्या है, उनका एचसीएफ कितना बोल रहा है 23। दो संख्याओं का मौसा अगर 23 है और क्या बोल रहा है, उनके लौसा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है। तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट वही कॉन्सेप्ट अपना वाला लगेगा, ठीक है। अपना एक कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। बोल क्या रहा है, यदि उनके लौसा के अन्य दो गुणनखंड, देखिए लौसा के अन्य दो गुणनखंड बोल क्या रहा है, 13 तथा 14। हमसे बोल क्या, हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्या बताते हैं, अगर कोई भी दो नंबर दिया हो A और B, ठीक है, और कोई भी दो नंबर A और B रहता है, अभी क्या समझाते हैं जस्ट मतलब स्टार्टिंग में, कि कोई भी दो नंबर A और B रहता है, तो अगर इसका एलसीएम या फिर एचसीएफ जो भी निकाला या फिर वही नंबर भी हमेशा किस रूप में रहता है, अगर इसका फैक्टर करें तो हमेशा किस रूप में आएगा, ये H इंटू A के रूप में आएगा, ठीक है। हमेशा किस रूप में आएगा, ये हमेशा H इंटू A के रूप में आएगा और ये H इंटू B के रूप में आएगा, जहां पर ये A और B क्या है, को प्राइम नंबर है, और ये जो H होता है ये क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे, आसानी सॉल्व हो जाएगा। अगर इसका हम HCF निकालें, HCF कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, H इंटू A इंटू B हो जाएगा, इतना होगा। अब थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा एक बार, हमसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, हमसे यहाँ HCF कितना दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 23,
HCF 23 दिया है। उसके बाद हमारा और क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि लॉसा के अन्य दो गुणनखंड कितने हैं, 13 और 14। देखिए HCF तो 23 हो गया था, लेकिन अन्य दो गुणनखंड कौन से है, एक गुणनखंड ये है, दूसरा गुणनखंड ये है। तो एक को कितना बोल रहा है, ये एक को 13 बोल रहा है और एक को कितना बोल रहा है, ये 14 बोल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमको क्या बोल रहा था, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितने बोल रहा था, 13 और 14। एक 13 हो गया, एक कितना हो गया, 14 हो गया। और एचसीएफ पहले से कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तब थोड़ा बस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी सॉल्व हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था, बड़ी संख्या पूछ रहा था ना, हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा था। देखिए बड़ी संख्या निकालेंगे कैसे, ए मिल गया, बी मिल गया, एच मिल गया। देखिए ए बी और एच, यहां से हम दोनों नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ए कितना है, एच इंटू ए, और बी कितना है, एच इंटू बी। ये कितना हो जाएगा, देखिए 23 गुणे 13, और ये कितना हो जाएगा 23 गुणे 14। अब देखिए दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, इसी का मान निकालना। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, एक बार ऑप्शन हम लिखेंगे, एक बार ऑप्शन लिख लेते। ठीक है, इस क्वेश्चन को गुणा करने से अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन की मदद ले, क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या है, 276, 299, 345 और 322। अब देखिए थोड़ा सा करने का वो भी तरीका है, दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन जब यहाँ पे देख रहा है कि सबका यूनिट प्लेस क्या है, सबका यूनिट प्लेस जब अलग अलग है, तो जरूरत क्या है मल्टीप्लाई करने की। 4 3 12, यूनिट प्लेस कितना है, क्या 2। इसमें जिसका यूनिट प्लेस 2 का वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसका यूनिट प्लेस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 2 आएगा। और हमको हमारे पास ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस कितना है, 2 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा 322 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, फ्रैक्शन वाला और एलसीएम एचसीएफ और उसके नंबर्स के बीच पे रिलेशन वाला। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट आज हो गए और उन पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पूरे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के टाइप हो गए। और आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, उससे क्या करिएगा, इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को लगाइएगा और जो भी नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया, ठीक है, उसे एक बार प्लेबैक करके देख लीजिएगा। समझ में आएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट उस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर से एक बार हम समझा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।